नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़द नाज़रीन व सामीन करामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारायण पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी। बादशाह नमरूद ने तुर्कस्तान, हिंदुस्तान, रूम, मशरक़ व मगरब में 1700 साल बादशाह की। इतनी लंबी उसकी उम्र थी काफिर बादशाह की। इतनी लंबी उम्र थी काफिर बादशाह की। बड़ा मगरूर था, खुदा की पैरवी ना करता था, गधे पर सवार होकर ऊपर की तरफ तीर मारता, अस्तगफिरुल्लाह, हर वक्त ये बात कहता कि मैं ही खुदा हूँ, अगर कोई और दूसरा खुदा हुआ तो तीर से अस्तगफिरुल्लाह मैं उसको मार दूंगा। ऐसी उसकी गंदी जहनीयत थी, काफिर था। 4 हाथियों की पीठ पर अपने तख्त का एक एक पाया रखा करता था, यानी हाथी जो थे 1 2 3 4, तो उसका तख्त उसके ऊपर बिछता था, यानी हाथी भी उसके ताबिया हुआ करते थे। इतना जालिम जानवरों को खड़ा करके उसके ऊपर अपना तख्त बिछाया करता था। और फिर तख्त के नीचे 400 कुर्सियां बिछी हुई होती थी, जो जादूगर और मुंजिम वहां बैठा करते थे। हर वक्त वो जादूगरी की बातें उसे बताया करते थे। वो खुद भी तो काफिर था, जादू की पूजा किया करता था, जादू के पीछे लगा हुआ था। हफ्त अकलीम की बादशाहत अल्लाह ताला ने 4 शख्सों को अता की है। 2 मुसलमान इंसान थे और 2 काफिर बादशाह थे। वो 2 मुसलमान बादशाह थे जिनको अल्लाह ताला ने बादशाहत नसीब की है, वो ये थे हज़रत सुलेमान पैगंबर और हज़रत सिकंदर ज़ुल्क़ुरनैन। ये दोनों मुसलमान थे और काफिर बादशाह भी हुए हैं। नंबर 1 नमरूद बिन कनान और नंबर 2 बख्त नसर। अब मैं आपको कुछ बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी की सुनाती हूँ, और फिर जो नमरूद काफिर बादशाह था उसके बारे में भी आपको बता रही हूँ। एक दिन मुंजम और जादूगर सर झुकाकर बैठे थे, परेशान थे। तो नमरूद ने उनसे पूछा कि भाई आप परेशान क्यों हैं, सर क्यों झुकाया हुआ है? तो उन मुंजम और जादूगरों ने जवाब दिया कि आज एक लड़का बाप की सलब से माँ की सदफे रहम में आ जाएगा। वो होगा भी पाक बच्चा और वो अपनी माँ के शिकम में आ जाएगा। वो तेरी बादशाहत को तबाह बर्बाद करेगा। नमरूद ने औरतों और मर्दों की कुर्बत पर कंट्रोल कर दिया। औरतों और मर्दों की कुर्बत में वो तो कंट्रोल कर रहा है इसलिए कि जो लड़का पैदा होगा इसको मार देंगे। अब शेर सुनिए, खुदा जिसकी जान की हिफाजत ठान लेता है तो मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के लिए गार में वो मकड़ी ने जाला बना दिया था, तो आप माशाल्लाह वहाँ हिफाजत से रहे, ज़िंदगी से रहे। तो ये तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्बू हैं। अल्लाह ताला ये भी तो अल्लाह ताला का नूर रखते हैं, यही तो नूर अल्लाह ताला ने पुश्त दर पुश्त आता रहा। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्बू की बात हो रही है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो आज़र जो था, इसका बाप जो था, वो ऐसे किया करता था, इसी नमरूद के आगे वो ग़ुलाम था, नौकर था। और करता क्या था, एक हाथ में नंगी तलवार लेके खड़ा होता और फिर दूसरे हाथ में शमा, उस वक्त दिए हुआ करते थे, ये बल्ब वगैरह नहीं थे। एक हाथ में दिया और एक हाथ में नंगी तलवार लेके बादशाह नमरूद काफिर के सरहाने खड़ा रहता था उसकी हिफाजत के लिए। जैसे एक हम कह देते हैं कि चौकीदार खड़ा है, तो इसी तरह, या गेट कीपर लगा लो, हिफाजत के लिए वो उसके पास खड़ा रहता था। एक रात ऐसी आई कि आज़र को अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी तरफ से ख्वाहिश नसीब की। आधी रात हुई तो आज़र की बीवी जो थी वो दरवाजे पे आ गई। नमरूद के सरहाने खुदा ताला ने एक ऐसा आदमी खड़ा कर दिया, वो उसकी मर्ज़ी के सौदे हैं। वो तलवार भी लेके खड़ा हो गया और शमा भी लेके खड़ा हो गया। अल्लाह ताला ने आज़र को टाइम नसीब कर दिया और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे वो अपनी माँ की सदफ़े रहम में आ गए। अल्लाह ताला नमरूद के सरहाने ही अल्लाह ताला ने उनको मुबाशरत का टाइम दिया। जो ही वो फरागत पाई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो अपनी माँ के सदफ़े रहम में आ गए। सुबह नमरूद उठा,
देखा उसने तो कहने लगा, आज़र आपकी पेशानी आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आज़र तुम्हारी पेशानी में मुझे नूर नज़र आ रहा है। नमरूद ने पूछा, आज़र तेरे चेहरे पर नूर क्यों है? नमरूद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद नमरूद तख्त पर जाकर बैठ गया। राहबों और मुंजमों को बुलाकर पूछने लगा, क्या वो लड़का अपनी माँ की राह में आ चुका है या नहीं आया? तो राहबों ने मुंजमों ने कहा कि वो तो अपनी माँ के शिक्म में आ चुका है। नमरूद ने कहा, इसे मार दिया जाए, सबकी पैदाइश पर गौर करो, जहाँ भी आपको वो लड़का मिले उसको ख़त्म कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अम्मी गार में पूरे 9 माह के बाद जाकर अपने बेटे को पैदा करती है। बेटा पैदा हुआ गार के अंदर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई तो यकता एक यानी यकदम वो गार जो थी वो नूर से रोशन हो गई। जब गार यकता रोशन हो गई तो वो रोने लगी। आखिर कपड़े में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लपेट के गार में छोड़ दिया और आप आ गई। जब आप बाहर निकलती हैं तो एक पत्थर गार के सामने आ जाता है, खत्म, उसको बंद कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वहाँ भेजा। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों अंगूठों को पकड़ के उनके मुंह मुक़द्दस में डाल दिया। शहद जारी हुआ अंगूठों से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीते रहे। 1 हफ्ते के बाद आपकी अम्मी जी वहाँ जाती। जब गार के पास जाती तो पत्थर खुद से अल्लाह के हुक्म से पीछे हट जाता। अंदर जाती, अपने बेटे को देखती कि दोनों अंगूठे मुंह में डाले हुए हैं और माशाल्लाह अपनी वो जैसे बच्चे बढ़ते फलते फूलते हैं इसी तरह वो बढ़ फल फूल रहे हैं और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। बड़ी हैरान होती अपने बेटे को देखकर। इसी तरह हफ्ते बाद जाती। जब जाती तो पत्थर आगे से हट जाता, जब बाहर निकलती तो पत्थर फिर से आगे आ जाता। इसी तरह 7 साल तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास उनकी अम्मी गार में जाती रहीं, अपने बेटे को देखती रहीं। आखिर 7 साल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक अता फरमाई कि अपनी माँ से सवाल कर। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी से सवाल करते हैं, प्यारी अम्मी जी, उम्मी मर रब्बू का तर्जमा, ए मेरी माँ तुम्हारा रब कौन है? गार में पले हैं, गार में ही आपकी पैदाइश हुई है, गार में ही माँ से सवाल कर रहे हैं कि अम्मी जी आपका रब कौन सा है? वो बोली, बेटा तुम्हारा बाप मेरा रब है, मेरा खुदा है जो मुझे खाने को देता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अम्मी से दूसरा सवाल किया, मेरे बाप का फिर रब कौन है? वो बोली, कवाकब यानी सितारे हैं, उनका रब सितारे हैं। माँ हैरान होकर वापस आ गई और आकर अपने खामद आज़र से कहने लगी कि आज़र ये मेरी बात सुनिए, ये बच्चा जो मैंने जाकर गार में जन्म दिया है, आज मुझे उसने ये सवाल किए हैं, तो ये क्या माजरा है? उस आज़र ने ये बात सुनी और सुनकर कहने लगा, यही बच्चा वो है जिसने नमरूद काफिर की बादशाहत को तबाह व बर्बाद करना है। यही नमरूद का दुश्मन है जिसका मुंजम और राहब बता रहे थे, ये वही बच्चा है। तो माँ से जब ये सवाल बेटे ने किया, उसके बाद ये लफ्ज़ बोलने के बाद जब माँ ने ये 2 जवाब दिए हैं तो आप गार से बाहर तशरीफ़ ले आए 7 साल के बाद। तो इंशाअल्लाह ताला बाफ़ज़ल खुदा आज आपकी पैदाइश गार में जो हुई उसका बताया गया। आगे अगले सबक में आपको इंशाअल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के साथ बातचीत करना और उसे दीन की बातें बताने के बारे बताया जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला